गोल मंत्रा एकेडमी में मैं अमित प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे इसके पहले चार वीडियो, ये चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें 2 आप कर चुके होंगे, तीसरा 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। और इनसे पढ़ते रहिए, इसमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है। ध्यान से उसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे, भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बात कर चुके थे। आज भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। भाज्य संख्याओं के बारे में बात करने के पहले भी 2 चीजें हैं, उनको भी देख लेते हैं इसी जगह। जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर, और अथवा पेयर प्राइम। देखिए, हमने कहा अभी हम भाज्य पढ़ेंगे, लेकिन भाज्य के पहले ये भी जरूरी है, इसको भी पढ़ना, जुड़वा भाज्य या अभाज्य युग्म, जिसको ट्विन प्राइम नंबर या पेयर प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अब देखते हैं इनको। हमने यहाँ से जो अभी आपको शुरुआत में लिखाया था 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं ली थी, उनमें से इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, उसको आपको लागू करना पड़ेगा कि वह अभाज्य युग्म जिनके मध्य अंतर कितने का रहेगा? अंतर 2 का रहेगा। वह अभाज्य युग्म जिनके मध्य अंतर 2 का होगा। और एक चीज और होनी चाहिए, वह अभाज्य युग्म जिनके मध्य अंतर 2 का होगा, अथवा आप कह सकते हो HCF 1 होना चाहिए तथा HCF 1 होना चाहिए तथा दोनों अभाज्य के मध्य अंतर 2 हो। दोनों में कोई चीज, या तो HCF 1 होना चाहिए अथवा दोनों अभाज्य के मध्य अंतर 2 हो। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो वह अभाज्य युग्म जिनके मध्य अंतर 2 होगा। सीधी बात ये होती है। अगर अभाज्य है तो उनका HCF 1 होता है, ये बात कोई बड़ी नहीं है, ये सभी जो लोग जानते हैं। या तो कह दो HCF 1 होना चाहिए और दोनों अभाज्य के मध्य अंतर 2 होता है। कैसे होंगे? जैसे आपके पहली हो गई 3 और 5, दोनों अभाज्य संख्या है, अंतर 2 का हुआ। 3 और 5 के बाद कौन सी होगी? 5 और 7। 5 और 7 के बाद कौन सी होगी? हम 1 से 100 तक में देख लेते कितने अभाज्य युग्म आए जाते। तो पहले हमने देखा 3 और 5, 2 का अंतर है, HCF भी 3-5 का है, 1 होगा। 5 और 7 अंतर 2 का, HCF भी 1 होगा। आगे चलो, उसके बाद 11 और 13 हो जाएगा। 11-13 के बाद आगे कौन सी होगी? 11-13 के बाद आपकी 17 और 19 हो जाएगी। 17-19 के बाद कौन सी होगी? 17-19 के बाद आपकी होगी 17 है, 19 है। 19 के बाद आपकी 21 नहीं होती, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आगे 27 पे जाएंगे, 28 पे आपकी 29 और 31 आएगी। 29 और 31 आएगी। उसके आगे चलना सीखेंगे तो हम ऐसा पाएंगे 31 के बाद फिर 33, 34, 37, 38, 39 यहाँ पे नहीं मिलेंगी, आगे मिलेंगी हमें 41 और 43 पे। इन सभी के बीच गैपिंग 2 की पाई जा रही है। अगला होगा 59, 61 और उसके बाद 71 और 73। देखिए, सब में गैपिंग यही है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक में यही होते हैं। 1 से 100 तक में अभाज्य युग्म। 1 से 100 तक में अभाज्य युग्म वो हुए, देखो 3, 5 गैपिंग 2 की, HCF 1, 5, 2, 7
गैपिंग 2 की, HCF 1, 11 13 गैपिंग 2 की, HCF 1, 17 19 गैपिंग 2 की, HCF 1, 29 31 गैपिंग 2 की और HCF 1। इसी तरह 41 43 हुआ, 59 61 हुआ और 71 73। तो ये कुल हुए 1 से 100 तक में अभाज्य युग्म कितने हुए? 8। तो आपको याद कैसे करना है कि 1 से 100 तक में संख्याएं जब इकाई दहाई में पलटती थी वो भी 8 होती थी, और जब अभाज्य युग्म बने वो 8 होते। तो ये जुड़वा अभाज्य हो गया। अब इसके आगे एक और आता है, उसको पढ़ लो, सहअभाज्य। सहअभाज्य जिसको इंग्लिश में कोप्राइम कहते हैं, कोप्राइम, कोप्राइम, और इसी का दूसरा नाम है अथवा रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। सहअभाज्य, कोप्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर, इनमें दोनों में डिफरेंस कैसा हुआ? देखो, जब आप जुड़वा अभाज्य पढ़ते हो तो दोनों संख्या आपकी अभाज्य होती, दोनों संख्या आपकी अभाज्य होती है, लेकिन इसमें ये कंडीशन बिल्कुल नहीं कही गई है। मतलब दो संख्याओं का युग्म, दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF HCF 1 हो। बस ये कहता है दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो, चाहे वो HCF आपकी अभाज्य हो या ना हो, उससे लेना देना है नहीं। तो इस पे देखो, आपकी 3 और 5 होगी तो ये भी अभाज्य होगी, ये भी आपका सहअभाज्य होगी। अगर 7 और 8 लिखा है तो ये भी इस पे होगा, क्योंकि इसमें केवल HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 का मतलब दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए, दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 7 और 8 किससे कटेंगे? एक ही से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। और ये देखो, इस पे ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब सहअभाज्य में आप अभाज्य और अभाज्य संख्या है दोनों रख के काम चला सकते हैं। लेकिन जुड़वा अभाज्य में ऐसा नहीं है, जुड़वा अभाज्य में आपको दोनों संख्याएं अभाज्य ही लेनी पड़ेंगी, ये उसके प्राथमिक कंडीशन है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सहअभाज्य है जिन पे दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 होता है, जैसे 3 5 7 8 9 11। अब देखो 9 यहाँ पे आपका एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, लेकिन इस पे आ जाती क्योंकि इसमें दो संख्याओं का युग्म होना चाहिए जिनका HCF 1 होना चाहिए। अब जैसे 4 6 लिखे तो ये होगा कि नहीं, आप बताओ? नहीं होगा, क्योंकि एक के अलावा ये 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो ये आपकी अब सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होना चाहिए जिसका, जबकि इसमें ये 2 से कटता है, और बड़ी संख्या जिससे जो बड़ी संख्या काटेगी दोनों को वही उसका HCF होता है। मतलब 4 6 आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम संख्या नहीं है। अब इस पे एक और चीज देख लेते हैं, ये तो 2 का जोड़ा हुआ जब जुड़वा प्राइम बना, अब 3 का भी जोड़ा होता है जब जुड़वा प्राइम होता है, तो वो भी देख लो, एक ही बनता है, एक ही आपको सामने दिखेगा, 3 5 और 7, 3 5 और 7 ये 3 संख्याओं का जोड़ा है अभाज्य का, जो जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। देखो 3 2 5 5 2 7, तो ये एकमात्र ऐसा है जोड़ा जुड़वा अभाज्य का जो बनता है 3 5 और 7 का, ये सिंगल जोड़ा है, इसको याद रखिएगा। अब इसके आगे हम भाज्य संख्याओं को देखेंगे। तो अब भाज्य संख्याओं को देखते हैं। हमने पहले सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य पढ़ ली थी, अब भाज्य संख्या देखते हैं। इसको भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप साथ साथ लिखते जाएंगे और याद भी होता जाएगा। भाज्य संख्याएं, और इनका दूसरा नाम है यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। देखो आपने जब भाज्य पढ़ा, जब पहले आपको यूनिट बताए गए थे, यूनिट डिजिट इकाई संख्या, तो उसमें गुणनखंड 1 था। जब अभाज्य संख्या पढ़ाई गई तो गुणनखंड 2 थे। अब इस पे उसके आगे की कंडीशन है, ये कहता है वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम
कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। सम विषम हो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा देखना है कि वैसी संख्या है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, मतलब वो 3 संख्याओं से कम विभाजित होनी चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड, इसका अर्थ होता है कम से कम 3 संख्याओं से वह संख्या क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ये कंडीशन जो फॉलो करेगी वो होगी कम से कम 3 संख्याओं से वह संख्या विभाजित होनी चाहिए। अब चलो आप देखते हैं, कंपोजिट नंबर की परिभाषा को अच्छे से देख लेना। वैसे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, यानी कम से कम 3 संख्याओं से वह संख्या विभाजित होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं हमने पहले बता दिया था, जब सम विषम पढ़ाए थे उसके पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी, और प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाते समय हमने कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं में 4 प्रकार की संख्याएं आपको पढ़ाई जाती हैं और होती भी हैं। कौन सी होती है? पहले आपकी सम संख्या थी, फिर विषम संख्या, फिर थी अभाज्य संख्या, थी अब भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में जो भी प्रॉपर्टी है ये सब प्राकृतिक संख्याओं से ही आती हैं। तो इस पे पहले एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड हो। 2 होगा नहीं, 2 के 2 गुणनखंड होते हैं। 3 के भी 2 होते हैं, तो कौन सी बची? 4। 4 से शुरू होती है, 4 होगी, 5 भी नहीं होती क्योंकि 5 के 2 गुणनखंड। अब देखो 4 के देख लेते कितने होते, तो 1 से कटता है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब ये इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब आगे देखो, 4 के बाद 5 भी नहीं होगा, 6 को देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो देखो इसके कम से कम 3 गुणनखंड है, मतलब कम से कम 3 संख्याओं से कट रहा। अधिकतम या जिससे कटे वो नहीं है, हमसे कम से कम कितनी संख्याओं से कटता वो निर्भर करता है कि वह भाज्य है कि यौगिक संख्या है। अगर वो कम से कम 3 गुणनखंड वाला रूल फॉलो करता है तो भाज्य संख्या है, अगर नहीं है तो नहीं। अब देखो 4 हो गई, 6 हो गई, इसी के बाद आगे बनेगी 7, 8 बनेगी, 8 के बाद 9 बनेगी, ऐसे 10 बनेगी, फिर 12 बनेगी, ऐसे ऐसे चली जाएंगी। आपकी बहुत सारी होंगी, लेकिन आपको इतनी जरूरी है। अब इस पे कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है उसको ध्यान से देखना। पहली, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो हमने देखा पहली भाज्य संख्या 4 हुई, और 4 जो हुई सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो ये ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो पूर्ण वर्ग। अब देखो 6, और देखो 4 सम संख्या भी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी है, संख्या है। अब आप बताओ कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 6। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हुई, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी हुई 6। और 6 के बारे में एक और खास चीज देख लो, ये जो है 6 के फैक्टर कौन से होंगे? 2 और 3। 2 और 3, मतलब ये हुआ कि क्रमागत, ये क्या है? प्रथम अभाज्य, और ये आपकी द्वितीय अभाज्य थी ना, पहले बताया था। इनसे ये समझो कि जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है वो क्रमागत, मतलब क्रमागत पहली 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है, संख्याओं का गुणनफल होती है।
मतलब जब आपने देखा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 6 आई, जो 2 गुणे 3 होती है, यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या, द्वितीय अभाज्य संख्या, पहली दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। इतनी चीज आप देख लो। अब 8 की तरफ जाओगे तो 8 क्या होता है? 8 क्या होता है? एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या। इससे पता चला कि ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी पूर्ण घन भाज्य संख्या होगी। इसी तरह 9 के तरफ जाओगे तो 9 जो होगा ये सब, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो ये जो 9 है ये विषम संख्या है, तो ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग है, वर्ग है। और ये 8 है सबसे छोटी, छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या जो पूर्ण घन है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी। पहले हमने देखा 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या थी और सबसे छोटी समभाज्य संख्या थी। और ये भी पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग थी, पहली सम संख्या थी, जो पहली सम संख्या थी जो पूर्ण वर्ग थी। अब आओ, हमने 6 में भी देखा कि जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या थी ये 2 और 3 का गुणा से बनी है, मतलब ये 2 और 3 से कटती है, मतलब प्रथम और द्वितीय अभाज्य संख्या हुई 2 और 3, पहली दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है ये। मतलब दूसरी जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो प्रथम और द्वितीय अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। अब 8 में आओ, जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी में आती है 8, तो ये पूर्ण घन संख्या है। ऐसी पूर्ण घन संख्या है क्योंकि ये 2 का क्यूब है। उसके बाद सबसे छोटी समभाज्य संख्या है जो पूर्ण घन है। अब आओ 9 पे। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है और क्या इस पे खास है? सो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इतना इसके बारे में पूछा जाता है। और एक चीज इसके बारे में और पूछी जाती है, वो ये है कि 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्या होती? तो आप बताओ कि हमने जब अभाज्य पढ़ाया तो 1 से 100 तक में कितनी हुई? 25। तो 25 ये हटा लो तो कितनी बचेंगी 1 से 100 तक में? 75। और एक होता नहीं तो कितनी हुई? 74। 1 से 100 तक में आपकी भाज्य संख्या हुई 74। और चाहो तो इसको ऐसे लिखो, 1 से 50 और 50 से 100। 1 से 50 और 50 से 100 और 1 से 50 के बीच में 34 भाज्य संख्या है, 34 भाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच में 34 है और बची कितनी? बची आपकी 40। 40 बची ना, तो 50 से 100 के बीच 40 भाज्य संख्या है। तो आराम से याद कर सकते हो। हमने बताया कि 1 से 100 तक में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपकी थी आपकी 25, और जब हमने 100 से 25 को घटाया तो 75 बचा। लेकिन उसमें एक शामिल है जो कि होता नहीं है भाज्य संख्या, तो एक हटा लो, कितनी बचे? 74। अब इसी तरह अगर 1 से 50 तक में निकालनी है तो 1 से 50 तक में आपने कितनी देखा? 9 6 15 होता है, 9 6 15 होता है। 15 का मतलब ये हुआ कि 50 में 15 हटा दो, 35 बची, और 35 में 1 घटा लो, 34 भाज्य संख्या हुई। और उसी प्रकार ये देखो यहाँ 50 से 100 के बीच में आपकी होती हैं 10 अभाज्य संख्या, और मतलब 50 से 10 घटा दोगे तो 40 बन जाती हैं, जो कि भाज्य संख्या हुई। तो हमने देखा 1 से 50 के बीच 34 और 50 से 100 के बीच में 40 भाज्य संख्या हुई। और 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्या हुई? 74। इतनी चीज थी भाज्य संख्याओं में। इसके अलावा इस पे और कुछ ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इतनी जानकारी इसके बारे में थी। इसके आगे के जो है परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं वो अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा।
पॉज करके धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को ज़रूर देखा जाएगा। और चैनल में लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा लोगों का उत्साह बढ़ता रहे। और आपका सहयोग ही हमें आगे जाने में आगे प्रयासरत रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।